अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल उम्मीद व्लॉग्स। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के सर के हवाले से कि बच्चों का सर किस तरह बनाया जाता है, पाकिस्तान में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं जिससे बच्चे का सर बनाया जाता है, या पाकिस्तानी औरतें जो पुरानी औरतें हैं वो हमें किस तरह के मशवरे दे रही होती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो यूज़ की जा रही होती हैं बच्चे का सर बनाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने साथ का सर कैसे बनाया है और आप क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो सेफ़ होती हैं बच्चों के लिए, बस बच्चों का सर बनाने के लिए, या आपकी बहुत सी प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है अगर आपका बच्चा एक तरफ से उसका सर बैठ गया है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसका एक जगह पे वो लेटा रहता है, स्टिल लेटा रहता है। तो उससे क्या होता है, उसका एक जगह बिल्कुल अंदर की तरफ या तो चली जाती है और दूसरी जगह बाहर निकल आती है, या ऐसा उसका 6 मंथ तक चलता रहता है, होता रहता है। तो आज मैं आपको यही बताऊँगी कि आप कैसे बहुत परफेक्टली बिना कुछ किए बच्चे का सर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि साथ का सर मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, हर तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों का सर बहुत ज़्यादा नरम होता है, आपने देखा होगा बच्चों के जो दरमियान वाला स्कल होता है वहाँ पे आपको एक गैप सा नज़र आएगा। बच्चों की जो दिमाग की हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गैप होता है उनमें, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और अगर आप उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये बच्चे के लिए ख़तरनाक होता है। क्यों जोड़ने की, कैसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे आप कुछ भी रख रहे हैं बच्चे का सर बनाने के लिए, उसको गलत चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास इतना पुरानी औरतें जो है वो आपको मशवरे दे रही हैं और आप उन पे चल रहे हैं, जैसे अक्सर कहा जाता है ईंट रखो या फिर इस तरह की चीज़ें रखो, तो ये बच्चे का दिमाग जो है उसके लिए नुकसान दे सकती हैं। बच्चे का दिमाग डेवलप होना होता है और उसके सर बनाने के चक्कर में उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है और इससे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा बेहतर तरीका है जो बच्चे का सर बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं भी साथ का सर बना रही थी तो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर था अपनी अम्मा की तरफ से, और जो भी औरतें होती है ना वो ऐसे ट्रीट कर रही होती हैं जैसे सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, ये हमारा भी बच्चा है और हमें बेहतर पता है, हमने इतने बच्चे पाले हुए हैं तो हमें बेहतर पता है कि हमने क्या करना है या किस तरह से बच्चे का सर बनाना है। तो क्या करती थी कि मैं तो बहुत सेफ तरीके से बच्चे का सर बनाती थी, साथ का सर बनाती थी, लेकिन वो क्या करती थी, मेरे से ले जाती थी साथ को और ज़बरदस्ती जाके ना उसके सर पे कुछ ना कुछ रख देती थी। मैं नहीं चाहती थी लेकिन वो ऐसा करती थी। और ये होता है नॉर्मली घरों में, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं या लोअर क्लास फैमिलीज़ होती हैं, उनमें ये चीज़ होती है कि आपसे ज़्यादा हक जो होते हैं वो दूसरे जता रहे होते हैं, और जो आपको बेहतर भी लग रहा होता है लेकिन फिर भी वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको लेके चलते हैं। और आपको सोशल एथिक्स का ध्यान रखते हुए कुछ कहना भी नहीं होता, आपको चुपचाप अपना बच्चा उनके हवाले करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो गलत थी, जो मैंने देखी। और सबसे बड़ी बात कि आपको पेशेंस रखते हुए ना देखना पड़ता है कि ये जो कर रही है ना आपके बच्चे के साथ, वो करवाना पड़ता है कि करते रहें, चलो ठीक है, हंस के उसको फेस करना पड़ता है। लेकिन अब मुझे पता है बहुत सी औरतें कहेंगी अपने बच्चे का मामला है तो क्यों ऐसे करें, तो नहीं, पर ये करना पड़ता है, अखलाकियात हैं, इनको निभाना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस तरह से बच्चे का बिस्तर तैयार कर दिया जाता है और उसके बाद इस तरह को कोई दुपट्टा या फिर इस तरह की कोई चादर या स्कार्फ लेके उसको दोनों तरफ से नॉट किया जाता है और एक ऐसी शेप बनाई जाती है जिसके अंदर बच्चे का सर अच्छे से फिट हो जाए, उसकी नेक जो है वो अच्छे से फिट हो जाए, बच्चा कहीं भी अपना सर हिला ना पाए। तो आपने अच्छे से ऐसे नोट लगा देनी है और थोड़ा हल्की नोट लगानी है, इतनी ज़्यादा आपने दबा के आपने नोट नहीं लगानी है। तो दोनों तरफ से आपने नोट लगानी है और इतना फासला आपने रखना है कि बच्चे का सिर्फ सर उसमें अच्छे से, नेक उसमें अच्छे से फिट हो जाए, इतनी आपने उसमें गैप छोड़ना है। तो दोनों तरफ से नोट लगा के आपने इस तरह से बिस्तर पर रख देना है। आपने नहीं करना, लेकिन जो माएँ हैं, हमारी दादियाँ नानियाँ वगैरह, वो ऐसा करती हैं। तो इस तरह से नोट लगा के आपने रख दिया। अभी ना मैं आपको प्रॉपर्ली सर बनाने का तरीका नहीं बता रही हूँ कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं या आपको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि ये इस्तेमाल करो अपने बच्चे के लिए। तो पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसी टाइल ले ली जाती है और इसको बच्चे के साथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर प्लेट ले ली जाती है, इसको यूज़ किया जाता है, या कुछ ना थैलियाँ बना ली जाती हैं, मतलब कुछ ऐसे पोटलियाँ बना ली जाती है, बोरी जिसे बोलते हैं वो बना ली जाती है, या तो चावल के आटे की या राई के दानों की, तो ये भी यूज़ की जाती है। तो लास्ट में मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि आपका कौन सा बेहतर तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं ना।
तो यहाँ पे ऐसी जो है ना वो तकिए से बना लिए जाते हैं और इनको या तो बच्चे के सर के ऊपर रखा जाता है या बच्चे के सर के नीचे रखा जाता है। इस टाइप में भी बनाए जाते हैं और जो मैं आपको पहले शो करवा रही थी उसमें भी बनाए जाते हैं। ऐसे इनमें कुछ चीज़ें भर दी जाती हैं, जैसे कुछ लोग इसमें चने भर देते हैं या इसमें राई के दाने भर देते हैं या चावल के दाने भर देते हैं। इस तरह भर के या तो बच्चे के सर के ऊपर रखा जाता है या बच्चे के सर के नीचे रखा जाता है। इस तरह से लपेट के अच्छे तरीके से किसी चीज़ में उसको बच्चे के सर के नीचे रख दिया जाता है कि इससे जो ये हार्ड सरफेस है ना, इस पे जब अपना जो बच्चा है वो अपना सर को हिलाएगा तो उससे बच्चे का जो सर है ना, जो जिस पोजीशन में उसका सर ज़्यादा अंदर धंस चुका है और दूसरी साइड पे आप उसको लटाएंगे तो इससे बच्चे का सर उससे एक जैसा हो जाएगा, उसकी सरफेस बराबर हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मना करते हैं कि बच्चे के सर को कभी भी आप किसी बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ पे मत लटाएं। इससे बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से प्लेट भी ले ली जाती है, इसको भी रखा जाता है कि प्लेट जिस तरह से गोल है इस तरह बच्चे का सर भी गोल बनेगा और इस तरह रख के ऊपर बच्चे को लटा दिया जाता है। बच्चे के सर की हड्डियाँ जो होती हैं ना वो बहुत नाजुक होती हैं, आप जिस साइड पे उसको ज़्यादा प्रेशर करोगे वो उस साइड से दब जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप ना बच्चे का सर खुद बना सकते हैं, ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का सर खुद ही उस डायरेक्शन में या उस पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे वो ना बन जाता है खुद ही। या इस तरह से ये इस तरह की प्लेट बड़ी सी ले ली जाती हैं और उसको रखा जाता है बच्चे के सर के नीचे। अच्छा, ऐसा भी किया जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो कहते हैं कि उसी टाइम अगर बच्चे का सर दबा के एक डायरेक्शन में ले लिया जाए ना, उसकी एक पोजीशन सेट कर दी जाए तो वो स्टिल रहती है, वो पोजीशन सेट ही रहती है। ये बहुत बड़ी मिथ्स हैं जो हमारे माशरे में पाई जाती हैं और ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ कहा जा रहा है, ऐसा होता भी है, लोग ऐसा करते भी हैं कि बच्चा जैसे ही उसकी डिलीवरी हुई है उसका फटाफट सर दबाया जाता है और सर को ज़ोर ज़ोर से दबा के सेट किया जाता है कि ये ना एक डायरेक्शन में सेट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत किया करें। आपका बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, उसका सर बहुत सेंसिटिव है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, आप इन चक्करों में उसकी ब्रेन डेवलपमेंट, उसका आने वाला वक्त ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए अपने टोटके, अपनी जो दिमाग है या अपना जो पुराना मिथ्स चली आ रही हैं, बहुत सी सही भी होती हैं लेकिन बहुत से लोग इस चक्कर में ना अपने बच्चे का सर बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ का सर बहुत सही से बनाया हुआ है, उसका सर पीछे से बिल्कुल सेट है, कहीं से भी निकला नहीं हुआ या कहीं से ऐसा नहीं है कि उसका सर ख़राब लग रहा हो। या अक्सर होता है कि माएँ ना ऐसे करते करते बच्चे का सर बनाने के चक्कर में इतना ख़राब कर देती हैं उल्टा कि वो कहीं से निकल रहा होता है, कहीं से उसकी सर की हड्डी निकल जाती है या इस तरह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अच्छा, तो बच्चे को ना इस तरह से लिटा दिया जाता है। आप देख सकते हैं जो नीचे हमने नोट वाला वो एक तैयार किया था वो उसमें बच्चा छोटा होता है, अब तो साथ माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन उस वक्त में बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो स्टिल रहता भी है। अब साथ देखें टिक नहीं रहा है, वो हिल रहा है, हिलजुल रहा है या इस तरह से अपनी पोजीशन एक जगह पे नहीं रख रहा है। लेकिन जो न्यूबॉर्न होता है उसकी पोजीशन एक ही होती है, वो एक साइड पे काफ़ी टाइम तक लेटा रहता है या सोता रहता है। तो क्या किया जाता है कि इस तरह की कोई पोटली तैयार की जाती है जिसमें या तो राई के दाने होते हैं, चने, मैंने आपको पहले भी बताया, इस तरह की कोई चीज़ ऐड कर दी जाती है और उन्हें सी दिया जाता है और बच्चे के सर के नीचे रख देते हैं। जो इस तरह कहते हैं कि यहाँ तक रहें तो ठीक है, ये फिर भी सेफ़ है। लेकिन इसके बाद क्या किया जाता है कि चावल इस तरह की पोटली में भर के उसको बच्चे के सर के ऊपर रख दिया जाता है, बिल्कुल सेट करके कि बच्चा स्ट्रेट एक तो लेटा रहता है, दूसरा उसकी गर्दन नीचे लटक रही होती है और तीसरा उसके सर पे ना ये चीज़ रख दी जाती है ऐसे सेट करके और स्टिल बच्चे को ऐसे रखा जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता आपका बच्चा, आपका ध्यान नहीं रहे और आपका बच्चा थोड़ा सा हिले तो ये चीज़ उसके मुंह पे भी गिर सकती है। लोग इतने ज़्यादा पैशनेट होते हैं, या मैं इसको क्या लफ्ज़ दूँ मुझे समझ नहीं आ रही, वो ईंट तक रख देते हैं बच्चे के सर पे। जी, वो ईंट तक रख देंगे कि ये बच्चा जो है वो मुझे समझ नहीं आती है तो वो एकदम से ही सर बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। अलबत्ता ये होता है कि रखी जाती है बच्चे के सर पे ईंट, इतनी बड़ी ईंट रखी जाती है, आप सोच सकते हैं। हाँ जी, इतनी बड़ी ईंट बच्चे के सर पे रखी जाती है कि इससे बच्चे का सर जो है वो कहा जाता है कि 1-2 दिन में मैं बना के दिखाती हूँ, 1-2 दिन में बच्चे का सर सेट हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 1-2 दिन के अंदर ही बच्चे का सर सेट हो जाएगा। तो इसके अलावा ये चीज़ें यूज़ की जाती है, ये फिर भी सेफ़ है। लेकिन जो ये सारी चीज़ें थी ये खुदारा यूज़ नहीं किया करें, अपने बच्चे पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया करें, ये बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कौन सा ऐसा बेहतर तरीका है, बहुत सेफ़ तरीका है, मैंने बहुत कुछ भी किए बगैर ना साथ का सर बना लिया,
वो मुझे भी नहीं पता चला कि मैं जो इतनी चीज़ें सुनती आ रही थी वो कहाँ गई और साथ का सर बन गया। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर वॉच कीजिएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी बच्चे का सर बनाने में। सेफ़ तरीका है, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं और बहुत ईज़िली ना बच्चे का सर बन जाता है खुद ब खुद ही, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट वॉच करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।